फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईडू फाइल। आज की इस वीडियो में हम लोग सूडो स्केलर एंड सूडो वेक्टर के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग इसके फुल कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप नोट्स के साथ में, एग्जांपल के साथ में समझने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं स्केलर वेक्टर क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। जैसा कि हम लोग स्केलर के बारे में जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिनमें केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उनको हम स्केलर कहते हैं। जैसे स्पीड, डिस्टेंस, मास, लेंथ, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका एग्जाम्पल से बात करें तो जैसे मैंने आपको कह दिया कि आपको 2 किलोमीटर की रनिंग करनी है, 2 किलोमीटर की रनिंग आपको कंप्लीट करनी है आज, तो आपको यहाँ पे डायरेक्शन का लेना देना है ही नहीं। आप 2 किलोमीटर चाहे जिस तरफ जा सकते हैं, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, आपको 2 किलोमीटर रनिंग केवल कंप्लीट करनी है। वेक्टर की बात करें तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का रोल होता है। उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर्स कहते हैं। एग्जांपल हो जाएगा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट। अब इसके एग्जांपल को समझते हैं, डेली लाइफ के एग्जांपल को। जैसे मैंने कह दिया कि आपको 2 किलोमीटर जाना है एक दोस्त के घर अपने, वो दोस्त का नाम एस से शुरू होगा, तो अब आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन लेनी पड़ेगी 2 किलोमीटर की। आप आज़ाद नहीं हैं कि आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाएं। अब आपको एक डायरेक्शन की तरफ जाना होगा ताकि आपके दोस्त का घर आ सके। तो यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करती है, तो उसी क्वांटिटी को हम वेक्टर कहेंगे। जहाँ पे डायरेक्शन का रोल नहीं होता है उसको हम स्केलर कहते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो ये 2 तरह की होती है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर भी 2 तरह के होते हैं। अभी तक हम केवल स्केलर ही समझते थे, लेकिन स्केलर भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है ट्रू स्केलर, एक होता है सूडो स्केलर। ट्रू स्केलर के एग्जांपल हो गया डिस्टेंस, स्पीड। सूडो स्केलर का एग्जांपल होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये सूडो स्केलर क्या चीज होता है ये आपको अभी समझ में आएगा। पहले जान लीजिए टाइप क्या क्या होते हैं। वेक्टर भी 2 तरह के होते हैं, ट्रू वेक्टर, सूडो वेक्टर। ट्रू वेक्टर के एग्जांपल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, और सूडो वेक्टर के एग्जांपल एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम। ये सब हमारे क्लासिफिकेशन है। इतने टाइप के हमारे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। स्केलर 2 तरह के होते हैं, वेक्टर 2 तरह के होते हैं। अब हम सबसे पहले समझेंगे सूडो स्केलर के बारे में, तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आने वाले हैं। तो सूडो स्केलर क्या होता है, ये एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि स्केलर की तरह ही होती है, क्योंकि स्केलर का पार्ट है सूडो स्केलर, तो स्केलर की तरह ही होती है। लेकिन कुछ रूल्स स्केलर के ये फॉलो नहीं करता है। कौन से रूल्स को स्केलर के ये नहीं फॉलो करता है, पैरिटी इन्वर्जन के रूल। पैरिटी इन्वर्जन क्या होता है भाई, जैसे मान लीजिए आपका कोई एक्स कोऑर्डिनेट है तो उसको आपने -x कोऑर्डिनेट बना दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, पैरिटी का चेंज हो गया। इसका एक सिंपल सा अगर मैं बताऊं पैरिटी इन्वर्जन का, तो आप मिरर रख दीजिए किसी चीज के सामने। अगर किसी चीज के सामने मिरर रखेंगे, मान लेते हैं लेटर पी के सामने ऐसे इस तरीके से आपने मिरर रखा, तो अब लेटर पी इस तरीके का दिखेगा। जैसे पी है तो पी अब मिरर में इस तरीके का दिखेगा, तो इसका क्या हो गया, पैरिटी इन्वर्जन हो गया। तो सूडो स्केलर क्या है कि ये स्केलर ही होते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब हम इनका मिरर इमेज देखते हैं तो मिरर इमेज जो होता है वो स्केलर की तरह नहीं बिहेव करता है, वो चेंज हो जाता है, उनका साइन चेंज हो जाता है, जबकि स्केलर का साइन नहीं चेंज होना चाहिए। आपको पता है कि डिस्टेंस हर केस में पॉजिटिव ही होता है। जैसे आप 2 किलोमीटर जा रहे हैं तो 2 किलोमीटर हर केस में पॉजिटिव ही होगा। स्केलर हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। वेक्टर आपका हो सकता है लेकिन स्केलर नहीं हो सकता है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सूडो स्केलर में क्या होता है कि जब आप इसका मिरर इमेज लेते हैं तो वो क्या होता है, नेगेटिव आता है, केवल सूडो स्केलर का, ट्रू स्केलर का नहीं आता है। जैसे डिस्टेंस, स्पीड, इनका नेगेटिव नहीं होता है, केवल सूडो स्केलर का होता है। अब ये कैसे समझ में आएगा, एग्जाम्पल से ही आसानी से समझ में आएगा। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तब हम समझते हैं। तो इसका एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही लिख के दिया था, मैग्नेटिक फ्लक्स इसका एग्जाम्पल है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स से हम सूडो स्केलर को समझते हैं, फिर इसके और पॉइंट्स को समझेंगे, ठीक है, कि ये क्यों भाई ऐसा होता है। तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स, सबसे पहले आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, किसी सरफेस से मैग्नेटिक लाइंस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पास होना, किसी सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पास होना ही क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब इसका आप कैलकुलेशन कर लें कि इस सरफेस से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हुई, उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, φb = B.A। बी आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ए है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर जो कि एरिया के परपेंडिकुलर इस तरीके से हम लोग लेते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर। तो ये है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। जब 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है तो वो स्केलर हो जाता है। जैसे A डॉट B है तो क्या हो जाएगा, AB cos थीटा, तो ये स्केलर हो गया, अब ये वेक्टर नहीं रह गया। 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी आपका क्या है, स्केलर है। अब ये सूडो स्केलर कैसे है इसको हम समझ लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जैसे
जैसे यहाँ पे आप किसी चीज़ का डिस्टेंस लेते हैं, इस तरीके से डिस्टेंस, तो अगर आप जैसे आप उसके मिरर में डिस्टेंस लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे इसकी दूरी यहाँ से है 2 मीटर, यहाँ से दूरी इसकी कितनी है 2 मीटर, तो इसका अगर आप मिरर में इमेज लेते हो तो मिरर में देखिए यहाँ पे ये x है, ये y है, ये z है, ठीक है, तो ये 2 मीटर का आया, तो इसका दूरी 2 मीटर ही आएगा। इसका दूरी कितना आएगा, 2 मीटर ही आएगा, चाहे आप मिरर में ले, चाहे आप लेफ्ट हैंड रोटेट करें इस कोऑर्डिनेट को, चाहे राइट हैंड रोटेट करें, इसका दूरी 2 मीटर ही आएगा। तो ये क्या हो गया, ट्रू स्केलर हो गया, जो अपने साइन को नहीं बदल रहा है। डिस्टेंस हर केस में क्या होगा, 2 मीटर ही होगा, तो जो अपने साइन को नहीं बदल रहा है वो क्या होगा, ट्रू स्केलर होगा। लेकिन अगर हम बात करें सूडो स्केलर की, तो सूडो स्केलर अपने साइन को बदल लेता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, जो लाइन गुजरती है, तो यहाँ पे देखिए 3 लाइन इस तरफ गुजर रही हैं, 2 लाइन इस तरफ गुजर रही हैं, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स इसका कुछ ना कुछ निकल के आएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 लाइन इस तरफ गुजर रही है, 2 लाइन इस तरफ, क्योंकि हमने इसका मिरर इमेज ले लिया है। और मिरर पायरिटी इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, मिरर इमेज, मिरर से इसका इस तरफ हो जाएगा एक्स वाई, इस तरफ हो जाएगा जेड, इस तरफ हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे 3 लाइन जा रही है, जिधर ज़्यादा लाइन जाती है उधर मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होता है उस डायरेक्शन में। तो आप देखिए इस तरफ ज़्यादा जा रही है, इस तरफ कम जा रही है, तो इस तरफ ज़्यादा जा रही है, तो चलो मान लेते हैं कि इसका मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा, ठीक है, मान लेते हैं कि चलो इस तरफ जब ज़्यादा जा रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा। अब देखिए ये इस तरफ ज़्यादा जा रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, ये देखिए 1 2 3 लाइन इस तरफ जा रही है, ये 3 लाइन इस तरफ जा रहा था, तो इस 3 लाइन को भी इस तरफ जाना चाहिए था ट्रू स्केलर बनने के लिए, लेकिन ये 3 लाइन इस तरफ जा रहा है, इसके अपोजिट, ये इस तरफ जा रहा है तो ये इस तरफ जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये 3 लाइन इस तरफ जा रही है। तो बहुत ही सिंपल है समझना, मैग्नेटिक फ्लक्स को ये क्या होगा, सूडो स्केलर होगा। क्या होगा, सूडो स्केलर। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा नेगेटिव होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव हो जाएगा। तो यही है सूडो स्केलर की डेफिनेशन, कि ऐसी क्वांटिटी जिनका आप मिरर इमेज लेते हैं यानी पैरिटी इन्वर्जन लेते हैं, तो उनका साइन क्या हो जाता है, चेंज होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है, या नेगेटिव से पॉजिटिव भी आप ले सकते हैं, केवल साइन चेंज होता है। तो लेकिन जबकि ट्रू स्केलर का नहीं होता है, जैसे डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, तो उनका साइन नहीं बदलेगा, क्योंकि डिस्टेंस हर केस में सेम होता है। तो ये हमको समझ में आया, इसका एग्जांपल क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसके प्रॉपर्टीज को जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, फिर सूडो वेक्टर को समझेंगे, तो ये टॉपिक आपको और आसानी से क्लियर होगा। जैसे सूडो स्केलर क्या होता है, सूडो स्केलर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय एन ऑर्डिनरी वेक्टर बिकम ए सूडो वेक्टर। सूडो वेक्टर अगर आपको बनाना है तो किसी ऑर्डिनरी वेक्टर को लीजिए, उससे सूडो स्केलर का मल्टीप्लाई करिए तो सूडो वेक्टर बन जाएगा। ये सब प्रॉपर्टी है, अभी मैं आपको आसानी से समझा दूंगा। तो ये आपको समझ में आया कि सूडो स्केलर का अगर किसी ऑर्डिनरी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सूडो वेक्टर बन जाता है। ये सब एग्जाम में लिखना होगा। ए सूडो स्केलर ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम एनी स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन ए सूडो वेक्टर एंड ऑर्डिनरी वेक्टर। देखिए ये समझिए, एक सूडो स्केलर कैसे बनता है, डॉट प्रोडक्ट से बनेगा, 2 वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से बनेगा। लेकिन कौन से 2 वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से, एक वेक्टर हमारा क्या होना चाहिए, सूडो वेक्टर होना चाहिए। अब ये बार बार सूडो वेक्टर आ रहा है तो हमें सूडो वेक्टर समझना होगा, एक सूडो होना चाहिए और एक ट्रू या ऑर्डिनरी वेक्टर होना चाहिए। तो अगर हम ट्रू वेक्टर और सूडो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सूडो स्केलर। तो सूडो स्केलर आपको एक तरीके से और मिलता है जब आप क्या करते हैं, सूडो वेक्टर और ऑर्डिनरी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। अब यहाँ पे सूडो हमारा वेक्टर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। कैसे होगा, एग्जाम्पल से अभी समझाऊंगा, इसकी प्रॉपर्टी जल्दी से समझ लीजिए। इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसका भी होगा, लेकिन ये सब अभी हम बाद में समझेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स भी हम समझ चुके हैं, ये हम बाद में समझेंगे। जल्दी से सूडो वेक्टर समझते हैं, क्योंकि इसका जो है आपको ये चीज़ समझ में आएगा जब ये समझेंगे सूडो वेक्टर को। तो जल्दी से समझते हैं। तो सूडो वेक्टर क्या चीज़ है भाई, सूडो वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि वेक्टर की तरह ही बिहेव करती है, क्योंकि ये वेक्टर का ही पार्ट है, क्योंकि वेक्टर का ही तो पार्ट है सूडो वेक्टर, तो वेक्टर की तरह ही बिहेव करेंगे। लेकिन कुछ केसेस में नहीं करती, मैनी सिचुएशंस में ये करती हैं, लेकिन कुछ केसेस में नहीं करती हैं। इसके डायरेक्शन जो होती है वो कंफर्म नहीं करती है ऑब्जेक्ट जब ट्रांसफॉर्म होता है, रोटेशन से, ट्रांसलेशन से, रिफ्लेक्शन से, कुल मिला के कह लीजिए मिरर इमेज से। किससे, मिरर इमेज से। तो इस तरीके से आप इसके डिफिनेशन आप समझ लीजिए, फिर एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। भाई ये नहीं होती हैं, क्या करती हैं, कंफर्म नहीं करती हैं कुछ चीज़ों को। ये यहाँ पे आप समझिए। सबसे पहले देखिए, ये x है, ये y है, ये z है। ये हमने डिस्प्लेसमेंट लिया है। क्या लिया है, डिस्प्लेसमेंट r लिया है, क्योंकि वेक्टर है तो वेक्टर में डायरेक्शन मैटर करती है।
अगर इस डायरेक्शन में है तो अगर पॉजिटिव, अगर आपने इस डायरेक्शन में लिया तो इस डायरेक्शन में होगा तो निगेटिव आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने एक वेक्टर लिया है p, जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r है, और यहाँ पे अगर इसका मिरर इमेज की बात करें तो इसका पी आर इधर, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर इस तरफ डायरेक्शन आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो इस तरफ डायरेक्शन आपका क्या होगा, नेगेटिव। तो ये किसकी निशानी है, ये ट्रू वेक्टर की निशानी है। आपने सूडो स्केलर में क्या समझा था कि सूडो स्केलर में दोनों तरफ सेम होगा तो क्या होगा, ट्रू स्केलर होगा। सूडो स्केलर में अगर x का x ही आता है तो क्या होगा, ट्रू स्केलर होगा। ये आप ध्यान से समझिए। लेकिन अगर x का -x होता है तो ये क्या होगा, सूडो स्केलर होगा। अब ये चीज़ इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता है, जबकि वेक्टर में डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन की वजह से तो मिरर में हमेशा डायरेक्शन चेंज होगी ना, मिरर में तो हमेशा डायरेक्शन चेंज होगी, क्योंकि डायरेक्शन का मैटर है वेक्टर में। तो इसीलिए ट्रू वेक्टर क्या होते हैं, जो हमेशा अपने डायरेक्शन को मिरर में चेंज करते हैं, जो हमेशा अपने डायरेक्शन को मिरर में चेंज करते हैं। अगर फिर से आप इसका रोटेशन करते हैं तो फिर से सेम यही बन जाएगा। क्लियर है। तो ट्रू वेक्टर है सेम मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इट्स मिरर इमेज। सेम मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन ये चेंज करते हैं मिरर इमेज में। डायरेक्शन चेंज ही करेगा क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड करता है मिरर। लेकिन अगर हम बात करें सूडो वेक्टर की तो ये कॉन्ट्रास्ट करते हैं ट्रू वेक्टर से। ये ट्रू वेक्टर की तरह नहीं होते सूडो वेक्टर। सूडो वेक्टर क्या करते हैं, ये अपने मिरर इमेज को मैच कर देते हैं। ये अपने मिरर इमेज को मैच कर देते हैं। मतलब क्या है कि जैसे ये है वैसे ही मिरर इमेज भी आ जाए तो वो हमारा क्या होगा, सूडो वेक्टर। तो सूडो वेक्टर आपने समझा कि सूडो वेक्टर अपने मिरर इमेज को मैच कर देते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल जो होगा वो होगा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो इसका एग्जाम्पल होगा। अब इसके एग्जाम्पल को ही समझते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कैसे मैच कर देते हैं। ट्रू वेक्टर नहीं मैच करते हैं मिरर इमेज में। अगर इस तरफ डायरेक्शन है तो मिरर में इस तरफ डायरेक्शन हो जाएगा ट्रू का, लेकिन सूडो का सेम होगा। कैसे होगा, देखिए यहाँ पे दो कार आपको दिख रही है, दो कार आपको दिख रही है। ये कार हमारे तरफ आ रही है, बाहर की तरफ ऐसे आ रही है। तो जब ये कार आ रही है तो ऐसे से रोटेशन होगा। क्या होगा, पहिए का रोटेशन ऐसे से ही तो होगा। पहिया ऐसे से रोटेट करेगा। तो जब आप लोग जानते हैं कि कोई चीज़ ऐसे से रोटेट करती है तो उसके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड रूल से। जैसे देखिए यहाँ पे मैं आपको राइट हैंड रूल समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये इसका रोटेशन इस तरफ हो रहा है, इसका रोटेशन इस तरफ हो रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन किस तरफ होगी, नीचे की तरफ होगी, ऊपर की तरफ होगी। ये आपको राइट हैंड रूल बताएगा। ऐसे जिस तरफ रोटेशन हो रहा है उस तरफ उंगली को मोड़िए, यानी इस तरफ रोटेशन हो रहा है, इस तरफ मोड़ दिया आपने उंगली को, तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाएगी, यानी ऊपर की तरफ। एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन किस तरफ होगी, ऊपर की तरफ। लेकिन अगर ये इस तरह रोटेट हो रहा होगा, इस तरह रोटेट हो रहा होगा, तो आपको उंगली इस तरफ घुमानी है। ऐसे देखिए, जिस तरफ रोटेट हो रहा है उंगली उस तरफ, और अंगूठे की डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ। तो अब की बार एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो गई। ये डायरेक्शन निकालना समझ में आया, राइट हैंड रूल से निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये कार है, कार हमारी तरफ आगे बढ़ रही है। अब कार हमारी तरफ आगे बढ़ रही है तो पहिया इसका ऐसे ऐसे रोटेट होगा, ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है, यानी कि इस तरफ हमको उंगली मोड़नी है। भाई पहिया तो ऐसे ऐसे जाएगा ना, ऐसे ऐसे पहिया जाएगा तो कार आगे आएगी, तो हमें इस तरफ मोड़ना होगा उंगली। तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, अंगूठे की डायरेक्शन। तो यानी इसके एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ हो जाएगा। ठीक है। अब इसके मिरर इमेज को देखिए, मिरर में भी तो कार इस तरफ ही आएगी, हमारे तरफ ही आएगी। तो इस तरफ आएगी तो भाई पहिया ऐसे ऐसे जाएगा, तो पहिए की डायरेक्शन इस तरफ होगी और इसके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो यहाँ पे भी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन इस तरफ लेफ्ट की तरफ है, और यहाँ पे भी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है। दोनों डायरेक्शन सेम है, यानी मिरर इमेज क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, सूडो वेक्टर। किसके मिरर इमेज सेम हो रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम के। किसके हो रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम के। ऐसे वेक्टर जिनके मिरर इमेज की डायरेक्शन सेम आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, सूडो वेक्टर। तो ये सूडो वेक्टर आपको समझ में आया। अब यहाँ पे क्या है, ईच व्हील ऑफ द कार, यहाँ पे नोट्स को समझिए। ईच व्हील ऑफ द कार ऑन द लेफ्ट ड्राइविंग अवे फ्रॉम एन ऑब्जर्वर हैज एन एंगुलर मोमेंटम सूडो वेक्टर पॉइंटिंग लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ दोनों के पॉइंट कर रहे हैं। सेम इज ट्रू फॉर मिरर इमेज ऑफ कार। ये मिरर इमेज ऑफ द कार के लिए भी ट्रू है। तो यहाँ पे फैक्ट क्या आ रहा है कि एरो पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन रेदर देन बीइंग मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। मिरर इमेज होने के बावजूद इनकी डायरेक्शन सेम तरफ आ रही है, तो इसका इंडिकेशन क्या है कि ये क्या है, सूडो वेक्टर्स हैं। ये क्या है, सूडो वेक्टर्स हैं। समझ में आया है, ये कंडीशन हो गया सूडो वेक्टर का। एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं सूडो वेक्टर की। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता है या नहीं पता है। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग एल से लिखते हैं और ये होता है आर क्रॉस
पी, फॉर्मूला भी याद रखिए, एल से लिखते हैं आर क्रॉस पी। ठीक है, एक एग्जाम्पल और समझते हैं सूडो वेक्टर का। अब यहाँ पे देखिए मिरर लिया हुआ है हमने, एक लूप लिया हुआ है, इस लूप में करंट फ्लो हो रही है, करंट की डायरेक्शन भी आपको दी हुई है, करंट इस तरफ जा रहा है तो राइट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा। देखिए करंट इस तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इसका मिरर इमेज लेते हैं, तो मिरर इमेज लेंगे तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, राइट हैंड रूल से ही निकालेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगी। देखिए ये किस तरफ हो जाएगी, नीचे की तरफ। तो क्या ये इसका मिरर इमेज है, आंसर है नहीं है मिरर इमेज, ये इसका मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि जब ये एरो है तो इस एरो का रिफ्लेक्शन इस तरफ बनना चाहिए, ये एरो इस तरफ है तो इस एरो का रिफ्लेक्शन इस तरफ। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक एरो मैंने बनाया, तो इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये नहीं कि एरो नीचे की तरफ हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा। इसका मिरर इमेज ये थोड़ी ना होगा एरो नीचे की तरफ, इसका मिरर इमेज ये होगा एरो ऊपर की तरफ ही होगा। तो यहाँ पे देखिए एरो ऊपर की तरफ है, यहाँ एरो नीचे की तरफ चला गया है, तो ये इसका मिरर इमेज नहीं है, ये इसका मिरर इमेज नहीं है। तो जब ये इसका मिरर इमेज नहीं है तो ये भी क्या होगा, सूडो वेक्टर होगा। क्या होगा, सूडो वेक्टर, क्योंकि हमारा करंट पे डायरेक्शन डिपेंड करता है ना मैग्नेटिक फील्ड का, तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा क्या होगा, सूडो वेक्टर। एक एग्जांपल आपको और पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा क्या है, सूडो वेक्टर है, क्योंकि ये इसका मिरर इमेज नहीं है। अब यहाँ पे इसको समझ लीजिए, ए लूप ऑफ वायर कैरिंग ए करंट आई क्रिएट्स ए मैग्नेटिक फील्ड, जो कि ब्लू कलर में दिखाया हुआ है और वायर को हमने ब्लैक में दिखाया हुआ है। तो अगर पोजीशन हम चेंज करते हैं, करंट ऑफ द वायर आर रिफ्लेक्टेड अक्रॉस द प्लेन इंडिकेटेड बाय द डैश लाइन, ये मिरर है हमारा डैश लाइन, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इट जनरेट वुड नॉट बी रिफ्लेक्टेड, मैग्नेटिक फील्ड नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है कि रिफ्लेक्ट होके नीचे की तरफ आ जा रहा है, रिवर्स हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये मिरर इमेज नहीं है। तो पोजीशन एट एनी पॉइंट इन द वायर इज ट्रू वेक्टर। अगर हम इसके पोजीशन की बात करें, जैसे यहाँ पे एक पोजीशन हमने लिया, तो इसकी पोजीशन इस तरफ हो जाएगी। अब इसके भाई क्योंकि मिरर इमेज है ना, तो इस तरफ हो जाए, तो पोजीशन तो भाई ये प्लस से माइनस हो रहा है, मतलब ये ट्रू वेक्टर है पोजीशन। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड सूडो वेक्टर है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज हो रहा है मिरर की तरह। ठीक है, समझ में आया एग्जाम्पल, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे आप लोग थोड़े से नोट्स इसको समझ लीजिए। आप ये सूडो वेक्टर अच्छे से समझ चुके हैं। अब मैं फिर से सूडो स्केलर पे आता हूँ ताकि आपको अच्छे से सूडो स्केलर का टॉपिक क्लियर हो जाए। देखिए सूडो स्केलर हमने यहाँ पे कहा कि ये सूडो वेक्टर और ऑर्डिनरी वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से आता है, ये हमने समझ चुके हैं, ये हम समझ चुके हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर फाई बी है तो ये किसके, बी डॉट ए के प्रोडक्ट से आ रहा है। अब यहाँ पे बी क्या है, सूडो वेक्टर है। कैसे, हमने एग्जांपल से समझ लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड सूडो वेक्टर है कि नहीं है, तो ये हमने एग्जांपल समझ लिया है। तो यानी कि एक सूडो वेक्टर एक ऑर्डिनरी वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से, स्केलर प्रोडक्ट से क्या मिलता है, आपको सूडो स्केलर मिलता है। सूडो स्केलर प्राप्त करने का ये एक तरीका हो गया, ये भी हमें पता चल गया। और क्या केसेस हैं सूडो स्केलर प्राप्त करने के, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से भी आप पता कर सकते हैं कि भाई आपका सूडो वेक्टर या सूडो स्केलर कैसे निकलता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से। देखिए विच इज रिटन एज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे लिखा जाता है, आपको मैं सबसे पहले बता देता हूँ। जैसे कि तीन वेक्टर हैं ए बी सी, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। In scalar triple which is written as a scalar product between one of the vector in the triple product cross product between the two other vector where the later is a pseudo vector। और मैंने बताया जो ज़्यादातर क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं वही क्या होते हैं, आपके सूडो वेक्टर निकल के आते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया एंगुलर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम जो है आपका क्रॉस प्रोडक्ट वाला है और ये क्या है, सूडो वेक्टर ही तो है, एल बराबर आर क्रॉस पी। सूडो वेक्टर के और एग्जाम्पल बता दूँ तो टॉर्क हो गया, टॉर्क बराबर क्या होता है आपका, आर क्रॉस एफ होता है। ये सब आपके एंगुलर वेलोसिटी हो गया, मतलब जितने क्रॉस वाले आते हैं वो सब क्या है, सूडो वेक्टर हैं। ठीक है, अब सूडो स्केलर के और आप समझ लीजिए ये मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका क्या होगा, एग्जाम्पल होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है कि इसका एक नॉर्मल वेक्टर का और एक सूडो वेक्टर का। तो ये आपको आई होप सूडो स्केलर और सूडो वेक्टर आसानी से समझ में आया होगा। यहाँ पे इसके नोट्स को आप देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।